बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में और आपके दस्तरखान को हमेशा हरा भरा रखे। जी तो विंटर वेकेशन की 8वीं रेसिपी के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी खिदमत में। आज हम ज़बरदस्त सी चीज़ बनाएंगे। इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी उसमें 1 टीस्पून चाय की पत्ती, 1.5 टीस्पून शुगर, 1 स्टिक दालचीनी का और इसके अलावा 2 छोटी इलायची, 2 लौंगे और 2 चुटकी आप ले सकते हैं सौंफ। 1 कप दूध का भी लेंगे इसमें, क्योंकि दूध के बगैर तो चाय नहीं बनेगी। तो चाय एक ऐसी चीज़ होती है जो बनाई तो हर किसी के घर में जाती है, लेकिन हर किसी के घर में चाय का बिल्कुल ही डिफरेंट जायका होता है। लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपको चाय की रेसिपी देने वाली हूँ वो जब आप बनाएंगे तो आप याद करेंगे। तो इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पतीली लेंगे और उसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे और उसके अंदर 1.5 टीस्पून शुगर का ऐड करेंगे। चूल्हे की आंच को बिल्कुल स्लो रखेंगे, चूल्हे की आंच को तेज़ नहीं करना है। अगर आपने चूल्हे की आंच को तेज़ कर दिया तो ये शुगर जल जाएगी और कैरेमलाइज्ड हो जाएगी। हमें इसको सिर्फ और सिर्फ मेल्ट करना है। शुगर को हल्की आंच पर रखेंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे, स्पून की मदद से मिक्स करेंगे। थोड़ी ही देर के बाद ये शुगर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इस दौरान जब ये शुगर मेल्ट हो जाए तो हम पानी डालेंगे। जैसे ही आप पानी डालेंगे तो एक मोटी सी तह जम जाएगी चीनी की। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस स्पून की मदद से स्लोली आप इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे। जैसे ही आप इस स्पून से आप इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे तो फ़ौरन ही ये पानी और शुगर आपस में कंबाइन हो जाएगी और फिर आप इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि शुगर का फ्लेवर वाटर के अंदर ऐड हो जाए। अब हम इसमें वो मसाले डालेंगे जो मसाले हमने लिए थे, जिसमें 2 चुटकी सौंफ, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची और 2 लौंगे। ये चाय मैं 1 कप बना रही हूँ, इस लिहाज से मैंने क्वांटिटी रखी है। फिर हम इसमें 1 टीस्पून पत्ती का ऐड करेंगे। पत्ती मैंने तेज़ दम यूज़ किया है। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी पत्ती यूज़ करते हैं आप उसको यूज़ करें। तो फिर ये तमाम चीज़ों को पकाने के बाद थोड़ी ही देर के बाद मैंने इसमें दूध का ऐड कर दिया है। अब दूध ऐड करने के बाद चूल्हे की आंच को थोड़ा सा तेज़ किया है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, मीडियम आंच पर ही अब इसको मैं पकाऊंगी 3 से 4 मिनट के लिए। अच्छी तरह से आप दूध को चम्मच की मदद से फेंटेंगे। जब ये अच्छी तरह से आप फेंटेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो इसमें झाग बनना स्टार्ट हो जाएगा। और चूल्हे की आंच को मीडियम पर रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। मीडियम आंच पर हम इस चाय को पकाएंगे। जिस तरह हम ये स्लोली पकाएंगे, इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता इस चाय का फ्लेवर निकलता ही जाएगा। सारे फ्लेवर एक दूसरे में यकजान हो जाएंगे और चाय का ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा। जब तक कि चाय का अच्छा सा कलर ना आ जाए, जब तक कि हम इस चाय को फेंटते जाएंगे। इस प्रोसेस में तकरीबन 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। आप अच्छी तरह से इसको फेंटते जाएं, चाय की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी और अच्छा सा इसका कलर भी निकल कर आ जाएगा और जो मसाले हमने इसमें ऐड किए थे उसका फ्लेवर भी इसमें रच बस जाएगा। ये देखिए ज़बरदस्त सी चाय का कलर आने लगा है। अब इस दौरान मैं इसको बार बार फेंट रही हूँ ताकि अच्छी तरह से इसका फ्लेवर ऐड हो जाए, सारी चीज़ों में आपस में कंबाइन हो जाए, मिक्स हो जाए दूध के साथ और चाय का रंग भी ज़बरदस्त आ जाए। जैसे ही आपको लगे कि चाय का कलर आने वाला है तो आप चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे। अभी मैं थोड़ा सा कलर और आने का वेट कर रही हूँ। इस दौरान मैंने कंटिन्यूअसली चम्मच को चलाया है और चाय को फेंटा है। ये ज़बरदस्त सा कलर आ गया। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और चाय को मैंने चाय छन्नी के ज़रिए छान कर कप में उंडेल लिया है। ये देखें ज़बरदस्त सी कलर, ज़बरदस्त सी फ्लेवर के साथ मसाले वाली चाय रेडी है। और सर्दी के मौसम में अगर ज़बरदस्त सी ये चाय मिल जाए तो मुझे लगता है कि चाय के लिए मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाय के साथ आप सिर्फ वक्त नहीं बांटते, अपने गम, खुशी के पल, मन की परेशानी, दिल का बोझ भी बांट लेते हैं। अगर अगली बार कोई आपसे कहे कि चाय पिएंगे तो उसे मना नहीं कीजिएगा। क्या पता कोई ख़ुद को आपके साथ बांटना चाहता हो और ज़बरदस्त सी कड़क चाय आपके साथ पीकर अपने तमाम खुशी और गम के पल को शेयर करना चाहता हो। तो अगर आप इस तरह की चाय बनाकर ख़ुद भी पिएंगे, अपने फ्रेंड्स को पिलाएंगे तो आपको ज़बरदस्त सी रेस्टोरेंट का जायका अपने घर पर मिलेगा और आप ज़बरदस्त सी मौसम को भी इंजॉय करेंगे और उस पल को भी इंजॉय करेंगे। इस चाय के अंदर सौंफ, दालचीनी, लौंग और छोटी इलायची जो मैंने डाली है वो
तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलकर ये बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवरफुल टेस्ट देती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें अपने घर पर और ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये चाय कैसी लगी और आपने इस चाय को पी कर कैसा फ़ील किया। मुझे तो ये चाय की एक सिप लेते ही ऐसा लगा कि मैं 5 स्टार रेस्टोरेंट में बैठकर ज़बरदस्त सी चाय पी रही हूँ। और आप अपने घर पर भी इस तरह की ज़बरदस्त सी चाय, फ्लेवर वाली चाय, कड़क मसालेदार चाय बनाकर खुद भी पी सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी चाय को शेयर कर सकते हैं और खुशी के लम्हात को कैद कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।